तुम्हारा मन ही सोर्स है तुम्हारे विचारों का और तुम्हारे भावों का भी। ये मोह का भाव, उत्तेजना का भाव, ये जितने भाव तुम्हारे भीतर आते हैं, इन सब का सोर्स मन यानी माइंड है, हृदय नहीं है इसका सोर्स। तुम बोलते हो मेरा बड़ा मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, ये जो डिजायर उत्पन्न हुई ये मन यानी माइंड से उत्पन्न हुई है, हृदय का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हृदय तो तुम्हें बोलता है कि भाई बहुत शुगर है मत खा। प्रणाम गुरुदेव। वंदना जी से यह प्रश्न आया है कि हृदय जो भावनाओं को संचालित करता है, क्या मोह नहीं है? लेकिन मन तो हमेशा चिंतन करने वाला दिमाग है, कृपया स्पष्ट करें। तुम्हारा मन ही सोर्स है तुम्हारे विचारों का और तुम्हारे भावों का भी। ये मोह का भाव, उत्तेजना का भाव, ये जितने भाव तुम्हारे भीतर आते हैं, इन सब का सोर्स मन यानी माइंड है, हृदय नहीं है इसका सोर्स। तुम बोलते हो मेरा बड़ा मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, ये जो डिजायर उत्पन्न हुई ये मन यानी माइंड से उत्पन्न हुई है, हृदय का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हृदय तो तुम्हें बोलता है कि भाई बहुत शुगर है मत खा। हृदय तुम्हें संदेश देता है, एक बहुत साइलेंट सी आवाज है उसकी। हृदय तुम्हें सही मार्ग देता है। बुद्धि के तल पे तुम कंटेम्पलेट करते हो, मैंने पीछे बोली थी उसमें ये बात कि बुद्धि के तल पे तुम कंटेम्पलेट करते हो, ये सही ये नहीं सही, ऐसा करूं वैसा करूं, ये कंटेम्पलेशन बुद्धि के तल पे हो रही है। बट हृदय ने हल्की सी सूक्ष्म वाणी दे दी कि भाई ये खाने योग्य है नहीं। बुद्धि ने इस बात को हृदय से पकड़ लिया कि कहीं से संदेश आया सूक्ष्म सा, ये खाने योग्य। अब बुद्धि ने उस बात को भी पकड़ा और अपनी डिजायर उस वस्तु को खाने की भी पकड़ी और इसकी खिचड़ी बना के कंटेम्पलेशन शुरू की। बट ये जो उत्पन्न हुई थी ये जो संदेश आया था, ये हृदय ने दिया था। हृदय संदेश देता है वंदना, बुद्धि संदेश नहीं देती, हृदय संदेश देता है। ये बड़ा सूक्ष्म है और हृदय में ही शून्य का और मौन का वास है। तभी पीछे मैंने ध्यान में बोला तुम विचार शून्य नहीं हो पाओगे कभी, क्योंकि मन रुकता नहीं है। दैट इज हाउ नेचर हैज डिजाइंड इट। नेचर ने मन को ऐसे डिजाइन किया है, जिसको हम बार बार बंदर की तरह भी बोलते, वो उछलता रहेगा उछलता रहेगा। तो मौन कहां से आएगा? मौन मन से यानी माइंड से आएगा? नहीं, मौन तुम्हारे भीतर है। कहां? हृदय में वास है मौन का। प्रेम का वास हृदय में है, करुणा का वास हृदय में है। ये सेंटर्स हैं वंदना हमारे। तुम इनको चक्रास की भाषा में भी समझ सकते हो, बट चलो आज चक्र के विज्ञान में नहीं जाते, बात लंबी हो जाएगी। बट तुम्हारे सेंटर्स हैं सारे। हर सेंटर, नाभि का सेंटर कुछ अलग काम कर रहा है, वो कुछ अलग सिग्नल दे रहा है तुम्हारे मन को। भय के क्षण में नाभि से सिग्नल आता है मन में और मन बोलता है भाग यहां से। वो सिग्नल मन को नहीं आता कि डेंजर है भाग, वो नाभि दे रही है सिग्नल। बहुत सारे सिग्नल के डिवाइस हैं तुम्हारे शरीर के अंदर, और इसमें जो ईश्वरीय डिवाइस है, जहां प्रेम, जहां शांति, जहां करुणा, जहां मौन का वास है, वो हृदय सेंटर है। इसलिए हर भक्ति ट्रेडिशन तुम्हें हृदय पे लेके आ रहा है। ध्यान भी त्रिनेत्र के बाद तुम्हें हृदय पे ही लाता है। बड़े ध्यानी भी सब कुछ करने के बाद अनाहतनाद की बात कर रहे हैं, वो अनाहत चक्र की बात कर रहे हैं कि ध्यान में अनाहतनाद सुना। भाई तुम तो थर्ड आई का ध्यान कर रहे थे, तुम हृदय चक्र पे कैसे आ गए? क्योंकि सोर्स ही वही है वंदना, ये सारा वास ईश्वर का वहीं पे है। यहां दर्शन होंगे तुम्हें शिव के, यहां वास है शिव का। ये अलग अलग सेंटर्स हैं। तो हृदय से तुम्हें सूक्ष्म संदेश देता है ईश्वर, और मन फिर उन संदेशों का किंतु परंतु उनकी अलग व्याख्या करेगा, डिजायर के अनुसार उस संदेश को डिकोड करने का प्रयास करेगा, तुम्हें कन्विंस करेगा नहीं आइसक्रीम कर तो मन ही तो कर रहा है, कभी तो अपने मन का कर सकती हूं मैं। मन ऐसी बातें बोलेगा, मैं सारा दिन तो अपने परिवार के लिए जीती हूं, क्या मैं अपने लिए नहीं आइसक्रीम खा सकती आज?
मेरा मन कर रहा है, मेरा भी तो मन कर रहा है। प्लीज ये सब डिजायर, ये मन, प्लीज अंडरस्टैंड, मन हृदय नहीं है, मन माइंड है। ये मेरा मन कर रहा है यानी ये तुम्हारा माइंड की डिजायर या फियर से बात आ रही है। हृदय का संदेश सूक्ष्म है वंदना, और हृदय के संदेश को सुनने के लिए तुम्हें ध्यान में प्रवेश करना पड़ेगा। जो व्यक्ति जितना अपने दृष्टा को जगा पाएगा उतने अपने भीतर हृदय में प्रवेश कर पाएगा। जो व्यक्ति जितना अपना दृष्टा को जगा पाएगा उतना अपने भीतर के मौन में प्रवेश कर पाएगा। मौन में प्रवेश करके वो विचारों को देख पाएगा। अद्भुत है ये वंदना। इस पे हम 5 दिन की रिट्रीट कर सकते हैं बस एक इस विषय के ऊपर। तो मैंने बोला था मीरा छोटा प्रश्न लेना, आपने लंबा विषय ले लिया। बहरहाल तो अभी के लिए वंदना इतना काफी है तुम्हारे लिए ये जानना कि मन माइंड होता है, हृदय की आवाज सूक्ष्म होती है। सूक्ष्म इसलिए होती है कि तुम्हारे मन में शोर बहुत है विचारों का, पास्ट का और फ्यूचर का बड़ा शोर है तुम्हारे मन में। तुम थोड़ा प्रेजेंट में आने लगोगे, तुम्हारा मन शांत होने लगेगा, तुम्हारा दृष्टा जागने लगेगा, तुम्हारा हृदय तुमसे बात करने लगेगा, तुम्हें ईश्वर के जगत के संदेश देने लगेगा, तुम्हें जीवन में किस दिशा की ओर जीवन को लेके जाना है, हृदय तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें तुम्हारे भीतर स्थित गुरु से और शिव से मिलवा देगा। ये सब यहां है, बट अभी तुम इसको सुन नहीं पाते क्योंकि शोर बहुत है। शोर से थोड़ा पीछे हटो, थोड़ा ध्यान अभ्यास करो, थोड़ा दृष्टा को जगाओ और हृदय में प्रवेश करो। दैट्स द प्रोसेस। ये कुछ सूत्र आशा करता हूं तुम्हारी यात्रा, तुम्हारे जीवन, तुम्हारे ध्यान, तुम्हारी साधना को बल देंगे। बहुत बहुत प्रेम।